नमस्कार दोस्तों, आज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं इस समय पूरे 12 बजकर 3 मिनट हुए। और दोस्तों 10:30 बजे भी आया था मैं, फिर 11 बजे भी आया, तब भी नहीं मिले। क्योंकि आज खुराना जी के पास माल ज़्यादा था, इसलिए वो बोली गए हैं। यहाँ तो माल तारने की जगह नहीं थी, यहाँ तो जितना माल था बाहर गाड़ियाँ लगी वो तो सारा माल बिक लिया, ये भी पंजाब का बिक लिया। अभी आज वो दूसरी दुकान पे गए हैं, वहाँ पर बोली चल रही है, देखते हैं कितनी देर में आएंगे, कहाँ तक आएंगे। और जी काबल जी कौन से नंबर दुकान पे गए? हाँ 275 नंबर दुकान पर बोली चल रही, जहाँ पर एक बार मैं पहले भी गया था बोली दिखाने के लिए, क्योंकि इनके पास यहाँ जगह नहीं थी। पंजाब का माल है, वहाँ 275 नंबर पर बोली चल रही। जब आएंगे तब वीडियो बनेगी, इसलिए ये दिखाना जरूरी था आपको। जी की दुकान सीट पे हम बैठे थे जी, अब आए जी भाऊ जी। राम राम जी। वो कौन सी फिल्म का गाना है जी? वो गुलामी फिल्म है कौन सी? हजूर आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा उधर माल बेचने गया हुआ था दूसरी दुकान पे। मैं आया था जी आपकी दुकान पे शायद 12 बजे के आसपास। अच्छा पहले आया 10 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर उसके बाद पता चला आप जालिए 12 बजे आया। अब जो है 12 बजकर, फिर वहाँ गया वो गाड़ी 12 बजकर 41 मिनट हो चुके हैं इस समय, 12 बजकर। तो वही गाना है जी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। और बताएं जी। इंतजार में बैठे जी। जी मालिक। आज तो पंजाब ज्यादा है जी। पंजाब का प्रेशर 2-3 दिन से है ही है जी मंडी अच्छा में। जी। हाँ आज भी तो है। सारा पंजाबी पंजाब छारा जी अपने पास। अपने पास 2 गाड़ी पंजाब था, अच्छा जी। एक बड़ी थी एक छोटी थी। और वहाँ कौन सी बेच के आया अभी? पंजाब बेच गया। और फिर ये सारी दुकान भरी पड़ी, ये कहाँ के माल जी? ये तो पंजाब की गाड़ी थी ना, ये वाली लाल वाली। ये माल इतने आए हैं? ये हरियाणा है, ये सारा हरियाणा माल है। अच्छा जी। ये कुछ सुपर शंकर है, कुछ अलग है। अच्छा जी, बीज के ज्यादा हैं जी? नहीं, बीज वाला माल कम है, दूसरे हल्के वाले माल जाए। पानी पी लो, सांस चढ़ रहा है। पानी पी लो, सांस चढ़ रहा हाँ, अपने आते बोले वो चालू कर दिया। चलो कोई नहीं है। चलो वहाँ से पता तो चला ना जी। हाँ जी। गाड़ियाँ टोटल मंडी में कितनी है जी? टोटल गाड़ियाँ हो गई जी 13। अच्छा एक बात है जी, जैसे सुबह के बोली कर रहे, यहाँ कर रहे, वहाँ कर रहे, फिर कैमरा पकड़ा दिया जी, थक तो जाता है ना जी? थकावट तो होती है। थकावट होती है। फिर आप खाते पीते भी नहीं कोई वैसी चीज़, जैसे यानी बाजार की कोई चीज़, सिर्फ अपने पानी पे ही। पानी पी लो, घर का भोजन कर लो। वो भी लेट मिलेगा जी। बाकी जी अभी हलचल जो मार्केटों में हो रही है, हाँ जी। चाइना के खिलाफ सबने आवाज़ उठानी चालू कर दी। हाँ जी। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। पूर्ण बहिष्कार कर दिया जी। हाँ, और इस आवाज़ को उठा के ख़त्म ना कर देना जब तक आप लोग प्रोडक्शन मंडियाँ बंद नहीं करेंगे। हाँ जी। तब तक इस पे गवर्नमेंट सख्त नहीं होगी। ठीक है जी। आप लोग प्रोडक्शन मंडियाँ बंद करिए, मेरा कोई सहयोग चाहिए मैं आ जाऊंगा। और मैं किसान भाइयों को भी आह्वान करूंगा कि वो भी आएँ, लेकिन पहले एक दिन फिक्स कर लो कि कौन से दिन आप लोग फाइनल मंडियाँ बंद कर रहे हैं। और इसको एक मैसेज पहुंचना चाहिए सरकार तक कि जो चीज़ हानिकारक है और सरकार के द्वारा बैन है, फिर वो माल कैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। स्मगल्ड होके कैसे आ रहे हैं। हमारे एक सांसद महोदय भी बात उठा चुके सदन में। इसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है जी। मतलब सांसद को पता चल गया, उन्होंने आवाज़ उठाई, मंत्रियों को पता है, फिर भी माल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो स्मगलिंग करने वाली लॉबी है वो बहुत बड़ी है, जिनके आगे सांसद और मंत्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी। लगता तो ऐसा ही है साहब, जिस हिसाब से माल आ रहे हैं। तो भाई साहब इसके लिए आप लोग, मैं यही कहूँगा कि सब इकट्ठे हो, कहीं ना कहीं 1 दिन 2 दिन सांकेतिक हड़ताल करो, जिससे सबको पता चले, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, गृह मंत्रालय तक पता चले कि ये स्मगल्ड होके माल आ रहे हैं, तो इन पे रोक लगाई जाए। ठीक है जी। जिस हिसाब से देखो तेजी मंदी होना, मार्केट अप डाउन होना वैल्यू नहीं रखता। जिस हिसाब से हानिकारक माल हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है और पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक तो सुंदर देख के खाएगी, तो आ कैसे रहा है, उस पर बैन, उसको रोक लगाई है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इकट्ठे होइए और उस पर जागरूक होइए, पीएमओ तक
अपना बातें पहुंचाओ, मंत्रियों तक बात पहुंचाओ। कई तरीके हैं आपके पास, आपके आसपास जो मंत्री लोग हैं उनको बोलो, नहीं तो आपका ट्विटर है, ट्वीट करो, तो कुछ करो। हर 2-3 दिन मंडी बंद कर दो, ठीक है जी। मंडियां बंद होंगी तो पता चलेगा। ठीक है जी। प्लस जो जो लोग आपके सेंटरों में ये माल बेच रहे हैं और जो नहीं बेच रहे, जो व्यापारी उन सेंटरों में जाते हैं, उन व्यापारियों को आह्वान करूंगा कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक करो। ग्रुप्स बहुत बने हुए हैं, ग्रुपों में डालो कि फलाना आदमी ये माल बेच रहा है, तो उससे या तो उसको शर्म आएगी या कोई दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम सख्त होंगे तो हमेशा के लिए ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। ये हमेशा के लिए दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम सख्त नहीं होते तो भाई साहब हर साल का काम है। आप ये नहीं सोचें कि इससे, अब कई कई होते हैं हमने तो माल रखा नहीं, हमारे को क्या, जिन्होंने माल रखा मरेंगे वो। भाई साहब ऐसा नहीं है, बच्चे तो आपके भी खाना खा रहे होंगे कहीं ना कहीं बाहर, ठीक है जी। और वो ये हानिकारक लहसुन खाएंगे तो क्या करोगे आप। ठीक है जी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक होना चाहिए जी। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी? टोटल मंडी कैसी है जी? ऊपर है, नीचे है, बाजार कैसे चले जी? देखो बाजार तो लगभग समान है, अच्छा जी। लेकिन पीछे घबराहट बहुत है। यहाँ तो देखो बोली के माल थे, बोली वाले माल 5-10 ऊपर नीचे बिक जाते हैं। ठीक है जी। पीछे जो है घबराहटें बहुत है, अच्छा जी। लोगों में घबराहट बहुत है। एमपी में, गुजरात में, कहीं भी जहाँ लहसुन की प्रोडक्शन बनी है वहाँ घबराहट बहुत अच्छी खासी तो बाजार टूटे जी वहाँ पर? है। 10-10, 15-15 तो टूटे। अच्छा जी। हाँ, दिल्ली में तो कोई हलचल नहीं है जी? दिल्ली में कोई नहीं टूटे। दिल्ली में यही राजस्थान के, ये अपने पंजाब के माल आ रहे हैं, ये 5-10 ऊपर नीचे बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जी। जो पीछे पंजाब वाले ने प्रेशर कर दिया, जो मैंने कल भी बोला था, जो 6-6 गाड़ी 8-8 गाड़ी आ रही है, वो आप देखो, आपका ड्राइवर लालच में तो नहीं ला रहा माल। ठीक है इन जी। चीज़ों को देखो आप, अच्छा जी। क्योंकि अगर माल यहाँ पे आके मंदे बिकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। ठीक है जी। आप रुकिए, आप ड्राइवर को बोलिए अपने, क्योंकि कल मैंने बोला तो यहाँ पे कुछ हो गई, 1-2 लोगों को जलन हो गई। वो उन्होंने आपको भी आज बोला है चलो कि हम चल। आपको लपेट देंगे। राणा जी, आपका काम है मुद्दा उठाना। तो अगर कोई, जैसे अब हम चाइना के लिए बोल रहे हैं, तो जो स्मगलर है उनका तो गोली मार देनी चाहिए आपको, मेरे को, कि मुद्दा क्यों उठा दें। भाई साहब हमारा काम है सच की आवाज़ उठाना। जो गलत कर रहे हैं तो उनको तो दिक्कत आएगी ना। जो उधर मैंने उतार के बेची है, बहुत ही तुसी आना ए मेरे को नाराज सी, मेरा 6 महीने बाद तुसी आयो मेरे को, है ना, माल लेके सही बिका, पेट भर गया। मैं जो मेरे पे व्यापारी नाराज चला था 6 महीने से, सुनना आप, उसकी तसल्ली है। और व्यापारी जो पंजाब के, बहुत ही थोड़ा सही विकिया है, और सही विकिया थोड़ा इतने भी विके, बहुत ही थोड़ा सही विकिया। भाई साहब अब ये है, भाई साहब ईमानदारी से बताना कितने गए हो, कितने गया हो, बुलाओ ना उन्होंने, कुछ गल दसना, इतने आओ, ईमानदारी दसना। ਤੁਹਾਨੂੰ 100 है बाबे दी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कमीशन मिलती है? नहीं जी, बाबे दी 100 है। कोई कमीशन नहीं जी। इनाम उस दिन कितना मिला था? 500। 500 रुपया ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। बाबे की 100 दिलवा रहा हूँ। ਘਰੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ। तुम्हारी में दम है, जो लोग बोल रहे हैं तुम्हारी में दम है, ऐसे कसम उठवा के ड्राइवर से पूछवा दो। हम देते हैं इनाम 500, 1000 रुपये का बस, 500 रुपया देते हैं जी। हम तो कमीशन ही नहीं देते। हाँ वो देख सुन की कहते हो, 500 की रोटी भी नहीं पूरी होती जी। तो बाबू जी अपना तो अपनी ईमानदारी है, हमारे को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, हम दिखाते हैं उसको, वो जो ऊपर बैठे हैं। ठीक है जी। वही एक दिन लगता है, एक रात लगती है, फिर दिन लगता है, फिर रात लगती है। 2 दिन लग जाते हैं 2 इनको। दिन लगते हैं, मेहनत करते हैं पूरी। तो इनकी मेहनत का क्या होता है कि आड़ती तरीके से माल बेच दे। हाँ जी, हाँ जी, बस। इनकी मेहनत का फल ये होता है कि आड़ती तरीके से माल बेच दे। ये नहीं है मतलब कि जी 2% कमीशनें बांट दो, 3% कमीशनें बांट दो, आओ जी दारू पियो जी, आओ जी मच्छी खाओ जी, आओ जी। क्या मतलब होता है? सही गल है जी। मतलब क्या है? किसान कटवाने नहीं आया, किसको पागल बना दे हो, दारू में पिला दे हो, मच्छी खिला दे हो, किसको पागल बना दे हो, इन्हीं का जूता इन्हीं के सर मार दे हो। भाई साहब आदमी ना फ्री में किसी को कुछ एक दाना का कुछ नहीं खिलाता,
समझ गए। अगर कोई आपको दारू में पिला रहा है, कमीशन दे रहा है 2-2%, 3-3%, कहाँ से देगा? किसान में से तो काट के देगा। तेल तो तिलों में से निकलेगा। अब उसमें दिक्कत हो रही है किसी को तो होने दो। तो आज के यहाँ रेट ये कैसे चीज़ रहे? तो व्यापारियों को देखना चाहिए, किसानों को देखना चाहिए, कौन आड़ती आपका माल सही बेच रहा है, कौन आपका गलत बेच रहा है। ठीक है जी, आज के रेट क्या चले भाई वैसे? साहब 2 मिनट तो तसल्ली रखो किशन लाल जी, इंटरव्यू हो रहा है, 2 मिनट रुको। फोन नहीं उठा रहे तो कहता हूँ आपको। जल्दी रहा जी फोन वालों को भी। अरे भाई साहब मैं बात कर 10 फोन कर दिया, बताओ क्या आदमी बात करे। तो भैया किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 6 महीने 7 महीने आप फसल पे लगाते हो, उसके बाद 4-4 महीने 5-5 महीने रोकी आपने फसल। तो आप कुछ लोगों के चक्कर में अपने आप को कटवाओ नहीं। पढ़े लिखे हो सारे, अनपढ़ नहीं हो। आज से 40 साल पुरानी बात पे नहीं हो। इनके ये आज पहली बार आए, नहीं तो इनके पिताजी आते हैं जी। सिंगाड़ा जी दे पुत्र हो ना तुसी, उनके पुत्र हो ना तुसी। वो बंदा तकरीबन 75-80 साल के तो होंगे वो। 75-80 साल का बुजुर्ग कट्टों पे बैठ के 400 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। उनसे ढंग से चला नहीं जाता, सोटी लेके आते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग अपनी कमीशन के लालच में ऐसे कटिंग करवाएंगे। दिक्कत है, गलत है तो मैं बोलूँगा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो कमीशनें खिला रहे हैं और जो कमीशनें खा रहे हैं। आप मेहनत करिए, 500 किलोमीटर होगा भाई, मेरे मुंह से 400 निकल गया बेटा, 500 होगा। लेकिन 500 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर वाले से डरो। मैं तो इतना बोलूँ, मेहनत करो माल पे। ठीक है जी। ये पैसे खिलाना, दारू में पिलाना, मांस मच्छी खिलाना, किसान उसके लिए नहीं आता। आज के रेट कैसे रहे जी? कल से ऊपर है, ज़्यादा है जी? एक बार समान है, हल्की सी घबराहट है जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रखी है। कहीं दूर दूर तक घबराने की भाई साहब ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबरा के अपने आप को नुकसान करेंगे आप। कहीं भी बुआइयाँ चालू नहीं हुई हैं। आपके एमपी में, राजस्थान में इतना बारिश पड़ रही है, वहाँ पे अभी तक कोई बीज का माल नहीं लगा। सबसे पहले और जिनका लगा था वो खराब हो गया जी। वो ख़राब हो रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए घबराइए नहीं, कोई बहुत जल्दी माल कोई एकदम से पैदा नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। अभी अपने यहाँ भी माल बीजना तो चालू नहीं हुआ, बोना तो नहीं चालू हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है तो जी। आप लोग किस उसमें हैं, घबराहट क्या है? अगर कुछ विदेशी माल आके टेंशन दे रहे हैं, देन तो क्या हो गया, रुक जाओ, इलाज हो रहा है, आगे तक बातें पहुंच रही हैं, बहुत जल्दी इलाज होगा। गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि कोई गया और उठ के उसने कार्रवाई कर दी, वो अपनी इंक्वायरियाँ गई थी, अपनी इंक्वायरियाँ कर रहे होंगे। नहीं तो अब सब हड़ताल, आप लोग सांकेतिक हड़ताल करो, वो कार्रवाइयाँ होंगी। इकट्ठे होगे, आवाज़ उठाओगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है जी। उस चीज़ पर फोकस करिए, घबरा के अपना माल नहीं फेंकिए, रुक जाइए 2-4 दिन, 10 दिन रुकिए, माहौल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो रेट बस समझ लो जो भी चलते आ रहे दिल्ली में वही रेट है। सामान है, कोई दिक्कत नहीं, वही 180 से 280 के भाव है। अपना जो हिमाचल है वो 220 230 गोली, 250 से 260-70 बीच का, 300 सवा 300 मोटा, ये पोजिशन बीज में कोई उतार चढ़ाव जी? बीज के सुपर संकर में कोई वैसा सामान है। सामान किसको? क्वालिटी के हिसाब से है यार, क्वालिटी के हिसाब से सुपर माल संकर है। में भी बहुत रफड़े पड़ गए जी बहुत अफड़ा रेट में। सर समझे नहीं। अभी आज ही माल एक आया था, मैंने उनको हाथ जोड़ दिया जी, मैं नहीं बेच पाऊँगा माल। मुंह कुछ लगाया हुआ है, बीच में कुछ है, झोल वाले माल बहुत आने लगे क्योंकि देख रहे हैं कि बीच में ज़्यादा है, ठोक देंगे। अभी क्योंकि डायरेक्ट में गया भी है गलत बीज, कैनाल से सीधा गया है गलत बीज, तो उसमें अब जो ले जा रहा है वो देखेगा, जो इन्होंने लेना है उनसे वो देखेंगे। अब हमारा कोई काम नहीं है, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। हम जो भेजें हमारे को अपने धर्म देखते हुए, मैं अपना चेक किए बिना देता नहीं। ठीक है जी। सुबह से शंकर वाले बैठे हुए हैं, वो अब घूम रहे हैं, वो माल लेके आए। मैं कहा जी मैं चेक करूँगा फिर बेचूँगा, मैं ये बेच लूँ फिर चेक करूँगा फिर बेचूँगा। अब मैं फ्री हो गया, अब उनका माल चेक करके बता दूँगा क्या है माल है क्या नहीं। एक का हल्का था, उसको हाथ जोड़ दिए, भाई कहीं ले जाओ ना ले जाओ, मैं नहीं बेचूँ।
ठीक है जी। ठीक है, बाकी अच्छे माल भी हैं, अच्छे माल इज्जत से बिक रहे हैं और हिमाचल की फुल डिमांड है। हिमाचल वाले घबरा के बेचना देना कि चाइना के चक्कर में बेच लो, आराम आराम से बेचो, घबरा के मंदा ना बेच लेना। माल तो बेचना ही है, आराम आराम से बेचिए। आपको लगता है 30-40 से टूट गया तो रुक जाओ, ये 15 दिन का गेम है, 15 दिन में फिर मार्केट जंप मारेगी, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो जी, बस इतना ही हौसला बहुत है। आज यही हौसला देने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे लेट हो गए जी। ठीक, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं सर, ऐसे इतनी जल्दी किसानों को महीने नहीं देंगे। एक कल मैसेज भी आया था आपके उस पर कि जी आप ब्लैक करवा दें, कोई मैडम थी, मैडम मैं ब्लैक नहीं करवा रहा, ध्यान रखिए मैं ब्लैक नहीं करवा रहा, मेरा इंटरव्यू ध्यान से सुना करिए। मैं कहता हूँ धीरे धीरे बेचिए, घबरा के नहीं बेचिए। आप हो सकता है कहीं दिल्ली में ही रहती हैं, आपने कहा दिल्ली में ही रहते हैं, आप अपने हिसाब से सही बोल रही होंगी। कभी किसानों के पास जाइए, खेतों में जाओ, किसानों में देखो तो सही वो मेहनत कितनी करता है। बहुत आसान लगता है, फिर आगे मंदे के साल आने वाले, पूछो 3-3 साल के लिए कर्जे में आ जाता किसान जब तक उसकी फसल के भाव नहीं मिलते। कोई साल आता है जब माल भाव मिलता है तो आप लोग कहते हैं जी आप ब्लैक करवा दो। ब्लैक नहीं करवा दो। मैं अगर इंटरव्यू देना बंद कर दूंगा तो ये नहीं है कि कोई मार्केट मेरी वजह से टिकी हुई है, मार्केट ने तो चलना है 5-10 ऊपर या नीचे। हमारा कर्तव्य है कि आप तक भी सही माल पहुंचे। आप लोगों के लिए भी तो बोल रहा हूँ कि जो 2 नंबर का चाइना माल आ रहा है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्योंकि उसमें वायरस है, वो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। अब देखिए ना, मैं इतना अपने काम छोड़ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ? अपने लिए नहीं दे रहा, आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये लोकल वालों को भी परेशानी है जी, उनको परेशानी है कि आप इसको तेज करवा दो, आपकी वजह से तेज हो रहा परेशानी। अरे को अब क्या बोलूं भैया, है ना। लेकिन हम तो अपनी उस पर चल रहे हैं भाई, जिसको दिक्कत आ रही है खड़े हो किसानों पे चले जाओ, उनको देखो मेहनत कितनी करते हैं, ठीक है जी, आपको पता चल जाएगा जी। चलिए ये है कि जिसको महंगा लग रहा थोड़ा ब्रिक वाला छोटा खा ले, गोली खा ले, नहीं गोली वाला ये सस्ता जिसको मिल जाए। महंगा लग रहा हो खाओ, चाइना खाओ, सस्ता लहसन मिलेगा, चाइना खाओ, ठीक है, आपको पता चलेगा कितना बढ़िया लहसन। शुक्र करें कि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, शुक्र करें राणा जी जैसे यूट्यूबर अपने पाँव तो दिखा दो जो गंदगी में घूम घूम के वीडियो बनाते हो। क्या दिखाएं जी। शुक्र करें कि इन जैसे लोग मार्केटों में घूम रहे हैं तो आप लोगों तक, घरों तक एक्चुअल बात पता चलती है। आज तो बोल दिया जी वो बात, दिल की बड़ास काट दी। अच्छा, सेब की सेब वाली वीडियो देखना दोस्तों, आज कर दिया जी खुलासा। आप समझो कि सामने वाला अपनी जान पे रिस्क पे उठा के वीडियो बना रहा है, जिसको दिक्कत आती है वही गिरेबान पकड़ लेता दाड़ा का। आज सुबह लहसन वालों ने पकड़ लिया इनका गिरेबान चलो कोई कि भाई क्यों, तुम क्यों दे दो। अरे भैया, आप लोगों के घर में बैठ के आप तक बातें पहुंच रही हैं तो भगवान का धन्यवाद करिए, ईमानदारी और सच्चाई आप तक आ रही है ना। ठीक है जी। तो थैंक्स करिए भगवान का, नहीं तो आप भी मार्केटों में जाओगे, सुंदर सुंदर लहसन देखोगे, ले लिया तो वो कितना हानिकारक है। कभी लैब टेस्ट करवा लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं वो लहसन लो, लैब टेस्ट करवा लो, आपको पता चल जाएगा। हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके मैडम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना इजी नहीं है जी। चलिए धन्यवाद भाऊ जी, बहुत राम राम। राम राम। खाने में क्या रखा है? खाने में चनिया ले लेना, पीला वाला 61 को आ गया। लो, अरे काट दिया यार, उसी 10 काट है, इतने मंगावा। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। आ गया।